आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, झारखंड टीएनएस सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है, उसके लिए पर्यावरण से संबंधित हमने प्रश्न लेकर के आया है और ये आपका पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका दे चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर मैं जो वीडियो दे रहा हूँ आपके एग्जाम टीएनए के लिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए प्रश्न और प्रश्न का आंसर यहाँ पर कीजिए, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। प्यारे साथियों, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात और झारखंड में से आपका यहाँ पर काली मृदा जो है सर्वाधिक पाया जाता है गुजरात में। और प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र जो है वो किस राज्य का के अंतर्गत आता है? तो आपका गुजरात के अंतर्गत ही आता है। ये आपका सबसे लंबा तट रेखा इसी का है, गुजरात का है, ठीक है। पूछा जा सकता है प्रश्न ये। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर आपका ये रहा स्क्रीन पे 2 नंबर, ठीक है। और इसका आंसर देखिए क्या होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो प्यारे साथियों, करा कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। देखिए, शाम का तारा या भोर का तारा पूछा जाए तो आपका आंसर शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न इससे बनेगा। कभी कभी क्या होगा ना कि यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है हिंदी में दिया गया है लेकिन इंग्लिश में दे देगा इसी में। जैसे बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वेनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी दे देगा, तो आप लोग इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद कर लीजिएगा तो अति सुंदर रहेगा। आपको याद तो होगा ही क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये सब चीजें आता होगा। आपका प्रश्न बन सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है इसलिए यहाँ पर जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। बुध ग्रह जो है ये आपका सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, मतलब नजदीकी ग्रह है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वलय वाला ग्रह जो है आपका कौन सा है? शनि है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह का कौन सा है? तो वरुण है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो को सुनिएगा, आपको सारा का सारा प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो विश्व का छत जो है आपका पामीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट नंबर ये रहा स्क्रीन पे और इसका आंसर करेंगे। प्यारे साथियों, प्रश्न है कि काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? काकरा पार परमाणु शक्ति कहाँ है? तो ये जो है आपका परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये आपका करा है कि 5 नंबर प्रश्न करा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आंसर आपका नील होगा, ठीक है। कौन सा होगा? नील होगा। लेकिन पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबी कौन सा है? तो गंगा नदी है। और भारत के सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। ये बड़ा नदी है और ये लंबी नदी है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न है आपका 6 नंबर, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मलेरिया दिवस के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और मलेरिया दिवस जो है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अब दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ देख लीजिए आप, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने
लेकर के आया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस आपको पता है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दे रहे हैं हम, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व एड्स AIDS विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका याद रखिएगा, बाई ट्रिकली हम बता रहे हैं। देखिए I से 1 समझिएगा और D for दिसंबर समझिएगा। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पे नंबर 10, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है प्यारे साथियों? तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग वेद को कहा जाता है। इसको संगीत के वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संगीत के वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए, कह रहा है 9 नंबर कि 24 दिसंबर देश में किस रूप में, एक प्रश्न थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ देखिए यहाँ पर 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? किस रूप में मनाया गया था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया था। 24 दिसंबर देश में क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था 24 दिसंबर, याद रखिएगा। प्रश्न है 11, कह रहा कि किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ये आपका लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बाद प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, दक्षिणी ध्रुव को खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो रोवाल्ड एमंडसन ने किया था। रोवाल्ड एमंडसन ने किया था। इसके बाद प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है बाई फिगर। यहाँ मान लीजिए आपका पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है। अब इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में किस तिथि को सबसे अधिकतम दूरी होता है? किस तिथि को सबसे अधिकतम दूरी होता है? 22 जुलाई 1947 को, या 30 जनवरी को, या 4 जुलाई को, या 21 सितंबर को? तो हमने हाईलाइट कर दिया, आंसर पहले से ही आपको दिखाया गया है 4 जुलाई। जो भी हमने इस वीडियो में आंसर किया है सभी को हाईलाइटेड कर दिया है, ताकि आप अच्छे से प्रश्नों का जो है, आपका दिमाग जो है प्रश्न का आंसर पर केंद्रित हो पाए। इसके बाद प्रश्न आप देखिए, जैसे ही प्रश्न पढ़िएगा आपका आंसर दिमाग जो है सीधा आंसर पर जाएगा। प्रश्न जरूर पढ़िएगा। कह रहा कि पिछुआ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, पिछुआ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका असम का है। ठीक है, असम का लोक नृत्य पिछुआ है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आप देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया?
भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका दामोदर नदी पर बनाया गया था भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के ने दिया था? किस संस्था ने दिया था? तो ये आपका आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है आपका कि सबसे छोटा गृह कौन सा था? कौन सा है सबसे छोटा गृह? यहाँ पर लिखा गया है लेकिन इसको ग्रह पढ़ना है। ठीक है, ग्रह पढ़ना है, मिसप्रिंटिंग है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ग्रह को कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। इसके बाद है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, आज लौह पुरुष जो है उनका आज के दिन में मृत्यु हुआ था इसी तिथि को। तो लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बोला जाता था और इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न है आपका, बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क है। बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। इसके बाद का प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आंसर आपका हाईलाइटेड है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान आपका लेह है। ठीक है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह है। इसके बाद है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इसके बाद प्रश्न है कि नीलगिरी की पर्वत यानी पहाड़ी के क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात है या यन्ना है या धुआंधार है या पैकरा है? तो पैकारा है। ठीक है, पैकारा है। ये आपका नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में जलप्रपात है। इसके बाद प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर के झील से निकलती है सिंधु नदी, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न आपका 25 नंबर, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? द्वितीय मतलब दूसरा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला। तो दूसरा नंबर में आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा आ जाएगा केटू के बाद। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह जो है आपका लक्षद्वीप को कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह को। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 27। भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? मतलब सबसे अधिक तटरेखा किसकी लंबाई है? तो यहाँ पर आपको हम कई बार बताए हैं कि गुजरात है। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी रेखा है। इसके बाद जो है प्रश्न आपका ये रहा 28 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? वही प्रश्न है। इसको देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? यानी कि प्रश्न को समझिएगा, कह रहा कि भारत राज्य में प्रातः काल मतलब सुबह के समय में सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, यानी कि सूरज की किरण सबसे पहले वहां पड़ता है। ठीक है,
इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आपका, कह रहा कि भारत का दक्षिणी नोक है, भारत का दक्षिणी नोक जो है वो केप केमोरिन है। कौन सा है? केप केमोरिन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।